हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर, जिसमें हम आज त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र को देखने वाले हैं और उसको हम लोग याद भी कर लेंगे और वो याद भी हो जाएगा कि त्रिकोणमिति के सूत्र को हम कैसे लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोणमिति आप जब भी बनाते हैं तो वो एक समकोण त्रिभुज पर बनाते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट या किया जाता है या पढ़ा जाता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा त्रिभुज है। तो कोई भी त्रिभुज है उसमें सबसे ज़्यादा अगर यूजफुल कोई त्रिभुज होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखेंगे। वो चीज़ें क्या है यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे। इसमें हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ना है। पहला लंब, उसके बाद पढ़ना है आधार, उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण, यहाँ पर ये 3 चीज़ों को इसमें डिसाइड करना है कि इसमें हम लोग किसको कर्ण कहेंगे, किसको लंब कहेंगे और किसको आधार कहेंगे। तो सबसे पहले इसका हम कुछ नाम भी लिख देते हैं A, B, C। ठीक है, तब इसमें कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है, इसका डिसाइड हम कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ जो कर्ण है, ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है कि जो ये टेढ़ा वाला लाइन होता है ये हमेशा कर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और उससे हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लंब और आधार का डिसाइड ये आप आसानी से या आप ऐसा ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये यहाँ पर अगर लंब कौन है, आधार कौन है, तो इसका डिसाइड थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस थीटा पर किस थीटा के अनुसार आप उसको डिसाइड करिएगा कि वो लंब है या आधार है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ये वाला अगर थीटा लेते हैं, ये वाला अगर कोण लेते हैं, तो इस कोण के हिसाब से लंब और आधार अलग होगा और इस कोण के आधार पर लंब और आधार अलग होगा। ठीक है, अगर आप इस थीटा की बात करेंगे, कोई भी थीटा लीजिएगा तो उस थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा लंब कहलाता है। यानी आप याद कर लेंगे कि थीटा यानी कोण के जिस कोण को लेना है उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और जो बचा वो आधार कहलाएगा। ठीक है, हम एक और फिगर लेते हैं और इस फिगर में यहाँ पर हम लोग A, B, C, यहाँ पर 90 डिग्री। अब तो ये वाला थीटा के अनुसार हमने देख लिया कि किसको लंब कहते हैं और किसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस थीटा के अनुसार लंब कौन है और आधार कौन है, और इतना कंफर्म पता है कि ये वाला टेढ़ा वाला लाइन क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, अगर हम इस थीटा के अनुसार देखेंगे तो इस थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, BC, तो ये BC कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब। और ये जो बच गया ये कहलाता है आधार। तो ये थीटा के ऊपर या एंगल के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक है, अब हम लोग त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जाना जाता है। वो 6 को हम लोग लिखेंगे और उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, उसको भी हम लोग याद करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप सभी फार्मूलों को रटेंगे नहीं, कुछ ऐसे बेसिक्स फार्मूले हैं जिसको रटना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे चीज़ों को आप नहीं समझ सकते हैं। तो शुरुआत के कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद खुद ब खुद ये होने लगेगा। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टैन थीटा, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का क्या सूत्र होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, जिससे P से डिनोट करते हैं,
और आधार को हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी कर्ण को एस से डिनोट करेंगे और इसको पी से डिनोट करेंगे और इसको इसको पी से और इसको बी से डिनोट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार अब बट्टा क्या हो जाता है कर्ण। ठीक है, इसको हम लोग बी बाई एच भी कहते हैं, यहाँ पर इसे पी बाई एच भी कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण का मतलब बी बाई एच, बी फॉर बेस मतलब आधार, एच फॉर हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, जिसे हम लोग P बटा B के नाम से भी जानते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, और इसका मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, कॉसेक को अगर आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस होता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको उलट करके लिख देंगे, तो यानी लिखेंगे कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे H बट्टा P। ओके, उसके बाद सेक थीटा को देखेंगे कि ये सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो क्या होगा कर्ण अब बट्टा क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, इससे हम लोग H बट्टा B के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, यानी H बाई B के भी हम लोग याद रखेंगे। इसी तरह से कॉट थीटा होता है, ये tan थीटा का उल्टा होता है, तो हम लोग लिख लेंगे आधार बटा लंब। ठीक है, तब बराबर कितना, इससे हम लिख लेंगे B बटा P। हालांकि इसमें आपको तीन ही याद रखना है। कॉस साइन थीटा का होता है P बाई एच, कॉस थीटा का होता है B बाई एच, tan थीटा का होता है P बाई B, और कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का उल्टा होता है। तो आप क्या करेंगे कि साइन थीटा को उलट देंगे। अगर साइन थीटा आपको पता है तो साइन थीटा को उलट देंगे, तो उलट दीजिएगा तो ये आपको कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कॉस को पलट दीजिएगा तो सेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम लोग tan थीटा का उल्टा लिख देंगे तो ये कॉट थीटा बन जाएगा, और कॉट थीटा का होता है B बाई P। यानी आपको तीन याद है तो तीनों उल्टा कर दीजिएगा तो इससे आपको बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हम लोग को याद कर लेना। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला याद कर लेंगे। याद क्या करना है, इसी से आपको पता कर लीजिएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो हम लोग अगर लिख देंगे 1 बटा कॉसेक थीटा, तब ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देखिए 1 बट्टा कॉसेक का क्या फॉर्मूला है H बट्टा P, तो H बट्टा क्या हो जाएगा P। जब इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा P बट्टा H। इसका मतलब है कि साइन थीटा ये कॉसेक थीटा को पलट दिए तो ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से सारे को हम लोग लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, उस तरह से tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। उस तरह से आप उसको भी पलट सकते हैं, जैसे कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, उस तरह से 1 बटा साइन थीटा। उस तरह से सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, उस तरह से होता है कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ और फार्मूला। कुछ फार्मूला हम लोग और देखने वाले हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे अगर आप कोई भी दो अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात को जब लेंगे तो उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। जैसे अगर आप लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। कैसे?
तो यहाँ पर जैसे हमने पीछे लिखा कि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो यह साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बराबर में क्या आया 1। तो इसीलिए हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख देते हैं। उस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो बराबर क्या लिखते हैं 1। उस तरह से अगर हम लोग लिखें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1। ये 3 और फार्मूला हो गए। इसको याद नहीं करना है क्योंकि पिछले चीज़ों से ही आप इसको लेकर के आए हैं। उस तरह से और कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे लिखते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा का क्या फार्मूला हमने बताया P/H, और कॉस थीटा का क्या बताया, ये बताया मैंने B/H। तो अगर आप इसको पलटेंगे तो P/H इंटू H/B हो जाएगा। तो ये H से H कट जाएगा, क्या बचेगा P/B। तो ये किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का। तो हम लोग टेन थीटा का एक और फार्मूला हमने याद किया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, उस तरह से अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। कैसे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, साइन थीटा बराबर होता है P/H इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो H/P हो जाएगा। H से H कटेगा, इक्वल टू में क्या आएगा B/P। ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा है B/P, यानी B फॉर आधार, P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो ये हो गया कॉट थीटा का कुछ फार्मूला। तो हम लोग ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात से ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बेस्ट यानी फार्मूला बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फार्मूला को देखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला को देख लिया, और बहुत सारे फार्मूला होता है जिसको हम लोग अगले क्लास में उसको प्रूव करेंगे कि उसका फार्मूला कैसे होता है। जैसे एग्जांपल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये सारे फार्मूला को कैसे ड्रॉ करना है इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लास में होगा, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।